जय श्री कृष्ण। शादी के लिए लड़की देखने जाएं तो जरूर पूछें ये सवाल। शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ पाना या पहचान पाना सबसे मुश्किल निर्णय है। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मिलो या अपने परिवार के साथ, शादी से पहले लड़की से मिलना बहुत जरूरी होता है। आजकल हर परिवार वाले लड़की देखने जाते हैं तो लड़के और लड़की को कुछ समय अकेले में बात करने का मौका जरूर देते हैं या फिर दोनों को बाद में अलग से मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन यह हर लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल भरा निर्णय होता है कि आखिर क्या बात करे और कैसे सुनिश्चित करे कि वह उसके लिए एक अच्छा मैच है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। मित्रों, वैसे किसी के भी स्वभाव को कुछ देर में जान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर सही तरीके से और सही सवालों से बात की जाए तो लड़की के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है जो आपको फैसला करने में मदद करता है। इसलिए हमने इकट्ठे किए हैं कुछ सवाल जो आपको पूछने चाहिए और अंत में हम बात करेंगे कि महान चाणक्य का इस बारे में क्या कहना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पूछें कि क्या वो शादी के लिए तैयार है। ये बहुत ही साधारण सी बात है क्योंकि कई बार लड़कियां घर वालों के दबाव में आकर या कई ऐसे कारणों से मजबूर होकर शादी करने को हाँ कहती हैं। इसलिए सबसे पहले पूछ लें कि क्या शादी करने का उसका अपना निर्णय है। भले ही वह इस बात का कुछ भी जवाब दे, लेकिन आपको उसके हाव भाव से समझ में आ जाएगा। अक्सर दबाव में की हुई शादियों में बहुत मुश्किलें आती हैं। नंबर 2, पूछें उनको कैसा जीवन साथी चाहिए। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उसे कैसे लड़के से शादी करने की इच्छा है। आप चाहो तो कुछ विकल्प रख सकते हो, जैसे कि क्या उसे बहुत पैसे वाला और गुड लुकिंग लड़का पसंद है या एक पढ़ा लिखा सामान्य लड़का, या जो भी आपके मन में हो। और उसके जवाब और बताने के हाव भाव से आप अनुमान लगाएं कि आप उसकी उम्मीदों के मुताबिक हो या नहीं। नंबर 3, पूछ लें कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। हमारे देश में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं और उनकी कई तरह की मान्यताएं भी हैं। यहाँ पर एक ही जाति या धर्म के एक घर में आपको मांसाहारी लोग मिल जाएंगे और उसी जाति के दूसरे घर में शुद्ध शाकाहारी लोग। बहुत सारी शादियां तो इसी कारण से नहीं हो पाती हैं। लड़की से यह पूछ लें कि अगर वह शाकाहारी है और आप मांसाहारी, या फिर इसका उल्टा, तो आप उससे पूछें कि क्या आप पार्टनर भी वैसा ही चाहती हैं। इस मामले में उसकी सोच और मान्यताएं जानकर ही फैसला लें। नंबर 4, लड़की की पसंद और नापसंद जरूर पूछें। ये बहुत ही सामान्य सवाल है और बड़ी सहजता से पूछा जा सकता है। इसमें लड़की की हॉबीज, खाना पीना, कपड़े, संगीत या फिल्मों से संबंधित पसंद नापसंद के बारे में बात की जा सकती है। यह भी जान सकते हैं कि उसे घूंघट में रहना, साड़ी पहनना पसंद है या फिर आधुनिक कपड़े, क्योंकि कई परिवारों में इस बात पर जोर दिया जाता है। इसे एकदम नेचुरल रखें और जैसे कि बात आगे बढ़े उसी हिसाब से सवाल पूछें या शेयर करें। नंबर 5, लड़की का करियर प्लान भी जान लें। बहुत सारी शादियां आजकल इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि लड़की को नौकरी करनी होती है और लड़के को हाउसवाइफ की इच्छा, या कई परिवारों में लड़कियों को नौकरी नहीं करने देते हैं। आप ही की तरह हर लड़की के अपने सपने और इच्छाएं होती हैं और उनको अगर आप जान लोगे तो आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। आप उसकी शिक्षा के बारे में भी बात कर सकते हैं। नंबर 6, पूछ लें कि वह शादी के बाद आपके परिवार के साथ रहना पसंद करेगी या फिर अलग से। भारतीय परिवार अक्सर मिलजुल कर रहते हैं और अगर आप किसी छोटे शहर या गांव से हो तो परिवार और भी संयुक्त होते हैं। अगर आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हो और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, या फिर आप अलग रहना पसंद करते हो, तो उसी हिसाब से उसके जवाब के बाद निर्णय करें ताकि शादी के बाद इस बारे में झगड़े ना हो। आप चाहो तो बच्चों को लेकर भी उसके विचार या प्लान्स जान सकते हैं। नंबर 7, अंत में आप यह बात कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो, या फिर कोई ऐसी बात जो आप मुझे बताना चाहती हो या मेरा जानना आवश्यक हो तो बता दें। अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसे जरूर बता दें और जवाब में उनसे भी पूछ लें। इस तरह ये कुछ सवाल हैं जो कि लड़की के विचार और उसके व्यक्तित्व को जानने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे, सवाल बहुत ही विनम्रता से करें और उसको ध्यान से सुनें और बीच बीच में ज्यादा टोके नहीं, और इसे एक इंटरव्यू की तरह ना मानकर एक साधारण सी बातचीत की तरह करें जिससे वह बहुत कंफर्टेबल हो और अच्छे से बात कर पाए। फिर आराम से सब बातों पर सोचें और अपने लिए सही निर्णय करें। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे महान नीतिज्ञ चाणक्य का इस बारे में क्या कहना है। वर्येत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य
विवाह सदृशे कुले। चाणक्य का कहना है कि एक समझदार मनुष्य लड़की की बाहरी सुंदरता को न देखकर उसके मन की सुंदरता को देखकर विवाह करता है। अगर कोई कन्या अच्छे परिवार की है, जिनकी छवि और व्यवहार अच्छे हैं, ये लड़की संस्कारी है लेकिन कुरूप है, तो उससे विवाह कर लें। लेकिन अगर कोई कन्या बहुत ही खूबसूरत है लेकिन उसका परिवार और उसके संस्कार ठीक नहीं हैं और जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उससे किसी भी हाल में शादी ना करें, क्योंकि जिस लड़की की सोच और कर्म अच्छे होंगे वही एक अच्छा परिवार बना सकती है और आपकी कई आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ एक अच्छे लड़के के संस्कार, उसके परिवार का व्यवहार भी उतना ही जरूरी है जितना हमने इस वीडियो में आपको बताया, क्योंकि शादी सिर्फ लड़की नहीं बल्कि दोनों के सहयोग से सफल होती है। दोनों हाथों से बोए गए बीज से एक फलदार वृक्ष बनता है जिसे हम परिवार कहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सब बातों पर गौर करें और बहुत ही सावधानी से निर्णय लें, क्योंकि इससे आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।